कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना हर एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। हरियाणा पहुंचे थे 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन मोदी साहब अनिल विज को सरेआम इग्नोर किया। कुछ मीडिया चैनल्स ने उन्हें उनकी बेइज्जती तक करने की बात कही। क्या कुछ परिदृश्य है आप भी देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्या मोदी के इग्नोर के कारण अनिल विज की राजनीति क्या ठप होने वाली है? क्या अब बीजेपी विज को दरकिनार करेगी? कमेंट्स जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको पता है कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा पहुंचे थे। पहले हिसार में आकर उन्होंने उद्घाटन जो है एयरपोर्ट का किया। उसके बाद यमुनानगर जाकर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया। लेकिन जब यमुनानगर पहुंचे तो दृश्य कुछ अलग ही देखने को मिला। आपको पता है कि हरियाणा सरकार में नंबर 2 के हिसाब से, पावर के हिसाब से अनिल विज हैं। सीनियरिटी के हिसाब से नंबर 1 है। अपने आप को दिग्गज नेता तक कहते हैं, पुराने नेता भारतीय जनता पार्टी का कहते हैं, और सबसे सीनियरिटी के हिसाब से उनका नाम भारतीय जनता पार्टी में हमेशा ही लिया जाता है। शायद ही हरियाणा में ऐसा कोई बीजेपी नेता हो जो इतनी बार विधायक बना हो। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो मंच से अनिल विज का नाम किसी ने नहीं लिया। मंच संचालन ने नहीं लिया, मुख्यमंत्री तक ने नहीं लिया, प्रदेशाध्यक्ष तक ने नहीं लिया। यानी भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता विज को दरकिनार करते हुए नजर आए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विज को दरकिनार किया। जब अनिल विज हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री को नमस्कार कर रहे थे तो मोदी साहब ने उनको दरकिनार किया, उनकी तरफ देखा तक नहीं। हालांकि अनिल विज उनके पीछे पीछे चलते रहे। अनिल विज को लग रहा था कि मोदी साहब उनकी तरफ देखेंगे, नमस्कार लेंगे, जय श्री राम लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहीं ना कहीं अनिल विज को भी पता लग गया है कि कहीं ना कहीं उनसे कोई भारी गलती हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जो अपना हर एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जो कह सकते हैं कि अनिल विज का जो बयान था वो कहीं ना कहीं पूरे देश में फैला था, क्योंकि अपने ही मुख्यमंत्री नायब सैनी को उड़न खटोले में उड़ने की बात कही थी, धरातल पर जाने की बात कही थी। दिल्ली चुनाव से पहले ही अपने प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के जो केस को लेकर उन्होंने कहा था कि बड़ौली साहब को प्रदेशाध्यक्ष पद से अलग होना चाहिए जब तक कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं होती। यानी अपने ही नेताओं पर कटाक्ष किया था, जिसके बाद हाईकमान ने कान बताओ नोटिस भी जारी किया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से अनिल विज को इग्नोर किया है, उससे एक नई राजनीतिक परिघटना शुरू हो गई है। लोगों के बीच वार्ता शुरू हो गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी अब अनिल विज पर लगाम लगाएगी? क्या दरकिनार करेगी, जैसे नरेंद्र मोदी ने स्टेज से दरकिनार किया है? हालांकि अनिल विज मोदी जी के स्टेज पर ही बैठे थे, लेकिन स्टेज पर बैठे होने के बाद भी उनका नाम न लेना एक तरीके से कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा इशारा भी है। हालांकि मंच से पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर भी थे। मनोहर खट्टर ने परिदृश्य अच्छी प्रकार से अपनी आंखों के सामने देखा था। तो आप भी कुछ कह सकते हैं, क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है। राजनीतिक किस्मतों का खेल भी जो है माना जाता है।